नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक 14 अक्टूबर 2024 को एक फैसला आया है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो अराइजेस विद स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 6583 ऑफ 2024 थी, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स का था। क्या ये केस था? अपीलेंट जो है वो एग्रीवीड हुए थे हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, जिसमें जो रिस्पोंडेंट है, जो रिस्पोंडेंट नंबर मींस जो पहले तो रिस्पोंडेंट जो है वो स्टेट है, और बाकी जो अदर रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने एक क्वेश्चन पिटीशन थी वो डाली थी, और क्वेश्चन पिटीशन थी वो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी, और जो एफआईआर थी उसको क्वैश कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक कथन ये था, इनकी ग्रीवेंसेस ये थी कि हाई कोर्ट ने अदर मटेरियल्स हैं उसको नज़रअंदाज किया था, और यहाँ पर क्वेश्चन थी वो अलाउ नहीं करनी चाहिए थी। इससे एग्रीड होके अपीलेंट ने यहाँ पर केस फाइल किया था, मींस स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की थी। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया, और मैटर था वो वापस रिमांड करके हाई कोर्ट में भेज दिया कि दोबारा से जो क्वेश्चन को फ्रेश डिसाइड, क्वेश्चन पिटीशन जो डाली गई है उसको फ्रेश डिसाइड की जाए। और यहाँ पर फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट है उन्होंने एक ट्रक था वो दिया था 33,000 रुपये के पर मंथ के रेंट पे। एक जो रिस्पोंडेंट्स है उनको जो ट्रक दिया था कि आप 33,000 रुपया पर मंथ है वो उनको दें, और फर्स्ट मंथ का जो रेंट है वो दिया गया। उसके बाद कई महीने के बाद वो रेंट नहीं दिया गया, जो इसकी जो रेंट था उसके एरियल्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। उसके बाद यहाँ पर एक कंप्लेंट थी वो डाली गई थी, और यहाँ पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और फिर चार्जशीट थी वो फाइल की थी। अब इसमें एग्रीवीड होके रिस्पोंडेंट ने आगे हाई कोर्ट में केस डाला था। हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन पिटीशन थी वो अलाउ कर दी थी। अब यहाँ पर अपीलेंट ने एक ग्रीवेंसेस ये रखी थी कि जो मटेरियल्स जो कलेक्ट किए गए थे पुलिस ने चार्जशीट में उसको देखा नहीं गया है, और हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो मतलब मीन्स कई मटेरियल एस्पेक्ट्स को ओवरलुक कर दिया है, और जो ट्रक था वो भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने सिंपल कहा था चार्जशीट में ट्रक था वो जो ट्रक की बरामदगी नहीं हुई है, मीन्स ट्रक मिसिंग है, और हाई कोर्ट ने फिर क्वैश कर दी थी पिटीशन को। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब जांच एजेंसी ने हाई चार्जशीट थी वो फाइल नहीं की थी हाई कोर्ट में, और सिर्फ ये कहा था कि जो ट्रक है वो ट्रेसेबल नहीं है, इसलिए मैटर को वापस रिमांड किया जाना चाहिए हाई कोर्ट में। और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट जो लॉ एस्पेक्ट्स थे वो भी डिस्कस किए, और उन्होंने कहा कि जब भी क्वेश्चन पिटीशन हो वो फाइल करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में केस फाइल करता है तो हाई कोर्ट का काम है ये यहाँ नहीं देखे कि एलिगेशंस जो है वो सही है कि गलत है। करेक्टनेस ऑफ एलिगेशंस एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन में देखना सही नहीं है। और बाकी रही बात चार्जेस की, चार्जेस जब फ्रेम किए जाते हैं तब किस प्रकार के चार्जेस लगाए गए हैं, तब जो है अक्यूज्ड का राइट बनता है कि वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और मैटर को फिर था देखिए रिमांड कर दिया। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं क्या कहा था और किस आधार पे जो है हाई कोर्ट का क्वेश्चन पिटीशन का जो ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया था। और देखिए यहाँ पर अब हम फैक्ट्स को देखते हैं, और मैं ये बताया कि जो हाई कोर्ट ने 1 फरवरी 2024 इसी साल का केस है, ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर 2018 में डाली गई थी पिटीशन, और हाई कोर्ट ने 2024 में पिटीशन दी अलाउ कर दी थी 482 CRPC के तहत। और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था 20 फरवरी 2020 का जो ऑर्डर था वो क्वैश कर दिया था, मींस जिसमें कॉजन्स लिया गया था उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया था। और जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जमशेदपुर की कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी उस सबको क्वैश कर दिया, मींस सब्सिक्वेंट जितनी भी प्रोसीडिंग्स थी उस सबको क्वैश कर दिया। फैक्ट्स क्या थे? अपीलेंट जो है वो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है, उन्होंने एक एप्लीकेशन थी
156(3) सीआरपीसी के तहत सेकंड और थर्ड रिस्पोंडेंट को जो कि ओरिजिनल अक्यूज्ड हैं वो उनके खिलाफ डाली थी। 156(3) में एक केस होता है, वो डायरेक्ट कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाली जाती है और कहा कि जो अपीलेंट मींस अपीलेंट ने एक ट्रक की ट्रक देना चाहते थे, मींस रेंट पे चढ़ाया था अपीलेंट ने 33,000 रुपये पे और एक्सक्लूसिव ऑफ ड्राइवर्स हेल्पर सैलरी, और ताकि कहा कि ये टाटा स्टील जमशेदपुर से कलिंग नगर तक ये मींस अप्लाई कर सके। और ये ऑफर देने के बाद एग्रीमेंट था वो अपीलेंट और अक्यूज्ड के बीच में हुआ 10 जुलाई 2014 को, जिससे व्हीकल था अक्यूज्ड का वो 31 मार्च 2016 से 14 जुलाई 2014 का मींस जो रेंट था वो व्हीकल का जो चलाया गया था 31 मार्च 2016 तक का चलाया था, जो जब बताया गया कि 14 जुलाई 2014 से ये इफेक्टिव होगा। और पोजेशन ऑफ जो ट्रक थी वो अक्यूज्ड को दे दी गई थी और 1 मंथ रेंट था टीडीएस काटने के बाद जो कंप्लेनेंट हैं जो कि अपीलेंट है उनको दे दिया गया था। और उसके बाद जो ट्रक था वो अक्यूज्ड की ही पोजेशन में था, अक्यूज्ड के पास ही था जुलाई 2014 से। और जिसमें अब क्या था कि उसके बाद कोई पेमेंट अदा नहीं की गई थी और जो बैलेंस था एरियर्स का वो बढ़ गया था 12,49,780 12,39,780 रुपये हो गया था, वो नहीं दिया गया, जबकि कई फॉल्स अश्योरेंसेस दिए गए। अब एक एप्लीकेशन थी 156(3) सीआरपीसी के तहत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाली गई। 12 नवंबर 2016 को कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पुलिस जो है केस इंस्टीट्यूट करें और इन्वेस्टिगेशन करें, तफ्तीश करें। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान नोटिस था सेक्शन 41A को सीआरपीसी के तहत अक्यूज्ड को दिया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए, पेश नहीं हुए। फिर पुलिस ने सीजीएम की कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट था वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में निकलवाया था और एप्लीकेशन थी पुलिस की वो अलाउड हो गई थी 30 जून 2017 से। अब उस ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया। सेकंड और थर्ड रिस्पोंडेंट जो हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन थी 482 सीआरपीसी के तहत इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाए और प्रोसीडिंग्स जो भी सब्सिक्वेंट प्रोड्यूस थी उन सबको भी क्वैश कर दिया जाए, जो एफआईआर से रजिस्टर होने के बाद ही थी। एप्लीकेशन जो 482 सीआरपीसी में कहा गया मीन्स ये कहा गया था कि कोई भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन अपीलेंट जो है वो ट्रक जो पार्क थे टाटा स्टील फैक्ट्री में वो देना चाहते थे, लेकिन एडवांस में 1 मंथ की पेमेंट देने के बाद एडवांस पेमेंट में भी नेसेसरी जो पेपर वर्क थे वो ट्रक के वो प्रोवाइड नहीं किए गए थे और इस प्रकार का कोई किसी प्रकार का भी जो एग्रीमेंट था वो एग्जीक्यूट नहीं कोई किसी प्रकार का मीन्स एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। और अगर कहा साथ में ये भी कहा कि अगर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट भी होता है तो कोई सी प्रकार की पनिशमेंट नहीं होती है 406 420 के अंदर, ये डिफेंस था वो लिया गया था 400 मीन्स 482 सीआरपीसी में जब वो पिटीशन डाली गई थी। अब यहाँ पर एप्लीकेशन थी 482 सीआरपीसी के तहत वो हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। पुलिस रिपोर्ट में जो कॉजनेस हुआ था वो 20 फरवरी 2020 को मीन्स वो कॉजनेस ले लिया गया था और प्रोसेसेस थे वो सेक्शन 204 सीआरपीसी के तहत इशू हो गए थे। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है उन्होंने प्रेयर की अमेंडमेंट की हाई कोर्ट में और कहा कि इसमें जो कॉजनेंस है, जो मजिस्ट्रेट ने कॉजनेंस लिया है उसको भी क्वैश कर दिया जाए, तो कॉजनेंस ऑर्डर को भी क्वैश कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने अपना इम्पेंचर ऑर्डर से जो कॉजनेंस था और जितनी फर्दर प्रोसीडिंग्स थी केस से जो मीन्स निकल के आई थी सबको क्वैश कर दिया और ओरिजिनल कंप्लेंट को वो मीन्स लिबर्टी दी कि वो अपनी सिविल रेमेडीज है वो ले सकते हैं। और रीजनिंग क्या ली दी थी हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी प्रकार की एलिगेशन जो थी इंटरेस्टमेंट की एफआईआर में नहीं थी और इसलिए किसी प्रकार का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था वो नहीं बनता है, 406 का जो केस होता है उसमें नहीं बनता है। और ये भी एडमिट किया गया था कि 1 मंथ का जो रेंट है वो
मीन्स दिया गया था, इससे पता चलता है कि किसी प्रकार की डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। और एप्लीकेशन थी वो सिर्फ रिकवरी ऑफ रेंट की थी, जो कि एप्रोप्रिएट सिविल प्रोसीडिंग से ली जा सकती है। इसलिए किसी प्रकार का जो ऑफेंस है 420 का वो नहीं बनता है। अब उससे एग्रीवेट होके इस कंप्लेनेंट ने स्पेशली पिटीशन डाली। अब सबमिशंस क्या थे अपीलेंट के, जो कंप्लेनेंट है उन्हीं वही अपीलेंट है, उनके सबमिशंस क्या थे। अब ये कहा कि एफआईआर जो है वो डिस्क्लोज करती है कि 1 मंथ का रेंट की पेमेंट के बाद कोई प्रकार का रेंट नहीं दिया गया, जबकि फॉल्स अश्योरेंसेस दिए गए थे। और साथ में बताया कि जो इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस से इन्वेस्टिगेशन का जो केस है वो बनता है। हाई कोर्ट ने मटेरियल्स जो थे उसको कलेक्ट नहीं किया जब तफ्तीश करते समय, और जिसकी वजह से फाइल चार्जशीट फाइल करने में मीन्स विच जो कलेक्ट किए गए थे इन्वेस्टिगेशन में, उसी के बेसिस पे चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी। अब यहाँ पे बताया कि जो चार्जशीट है वो जब वो सबमिट की गई थी, हाई कोर्ट को देखना चाहिए था कि जो मटेरियल्स जो कलेक्ट किए गए थे इन्वेस्टिगेशन में, जब भी इसको कंक्लूड किया जाने से पहले कि किसी प्रकार का ऑफेंस है वो बनता है कि नहीं बनता, इस तरह के मीन्स जो मटेरियल्स जो कलेक्ट किए गए थे तो सबको कोर्ट ने नहीं देखा है। और हाई कोर्ट ने जो ट्रक था उसके भी वेयर अबाउट्स हैं उसको नहीं पता लगा सकी है, और ट्रक जो है वो रिटर्न नहीं किया गया था। तो ये कहना ठीक होगा कि मिस एप्रोप्रिएट कर दिया गया है या फिर डिस्पोज्ड कर दिया है अक्यूज्ड द्वारा, जो कि एक वायलेशन था एग्रीमेंट में और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो बनता है। अक्यूज्ड अपीलेंट जो अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट है उनकी सबमिशन ये थी कि एफआईआर किसी प्रकार का ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करता। हाई कोर्ट ने जस्टिफाई की थी और एंटायर प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया था। किसी प्रकार की स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थी कि किस प्रकार से डिस्पोज किया गया है या फिर मिसअप्रोप्रिएट किया गया ट्रक को, इसलिए किसी प्रकार का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो नहीं बनता है। और चीटिंग का भी ऑफेंस नहीं बनता है क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो थी शुरुआत में नहीं थी। और ये भी गवर्नमेंट्स जो एफआईआर में दी जा रही है उसमें भी इस प्रकार के कहीं जिक्र नहीं है। और हाई कोर्ट जो है वो जस्टिफाइड था, उन्होंने कॉजेंस ऑर्डर को मींस क्वैश कर दिया था और फर्दर प्रोसीडिंग्स। अब स्टेट की सबमिशंस ये थी कि एक एफिडेविट सबमिट किया, उन्होंने कहा कि ओरिजिनल कंप्लेनेंट ने इन्फॉर्म कर दिया था कि जो एग्रीमेंट था बिटवीन द पार्टीज, जो ट्रक और ट्रेलर है जिन्होंने रेंट किया था अक्यूज्ड को कि वो ट्रक को चला सकें, लेकिन प्रेजेंट ट्रक की जो प्रेजेंट लोकेशन थी वो ना ही किसी ओरिजिनल कंप्लेनेंट को पता है और नॉर कुड बी हैप्टिक टेक्स्ट देखने के बाद भी यहाँ पे कहा कि असर्टेन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ गया है किधर गया है। और एनालिसिस ये करने के बाद एक कोर्ट ने निकाला कि जो जब प्रोसीड को करने से पहले ये देखना जरूरी है कि करेक्टनेस क्या है इम्पेज्ड ऑर्डर की, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है या फिर एफआईआर है उसको क्वैश कर देना चाहिए एट थ्रेशोल्ड और नॉट। और एफआईआर में जो एलिगेशंस थी और जो पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट में जितने भी मटेरियल्स कलेक्ट किए गए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान और या फिर इंक्वायरी के दौरान, उसको फेस वैल्यू में देखना होगा और डिटरमाइन करना जरूरी है कि क्या ये प्राइम फेशियल केस इन्वेस्टिगेशन के तौर पे बनता है अक्यूज्ड में कि नहीं। और करेक्टनेस ऑफ एलिगेशन जो है वो टेस्ट नहीं की जा सकती इस स्टेज पे। और ऑफेंस को कमिट करने के लिए एक पीनल जो स्टैचू है वो प्रोवाइड करता है कि मेंस रिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। मींस इंटेंशन क्या है उसकी अक्यूज्ड की। तो अब मेंस रिया को देखने के लिए कोर्ट ने कहा कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और उसे इन्फर्ड किया जा सकता है एक्ट इन क्वेश्चन एज वेल।
और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या थे और कंडक्ट क्या है अक्यूज्ड का। अब एज ए सिक्यूटर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पार्टी अलेज करे कि अक्यूज्ड जो है वो मींस जो पोजेशन डिस्पाइट टेकिंग पोजेशन और पोजेशन लेते समय जो हायर भी लिया गया था और उसकी वजह से had failed to pay the charges for months together। और यहाँ पर बताया गया कि जो फॉल्स प्रोमिसेस थे पेमेंट के वो एक प्राइम फेशियल केस बनाते थे कि एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन है अक्यूज्ड के साइड से। तो ये कोर्ट ने कहा कि हमसे ये बनता है कि किस केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इस सर्कमस्टांसेस में अगर एफआईआर जो है वो क्वैश कर दी जाए बिगनिंग पे ही तो ये कहा जाएगा ये शॉर्टेज ऑफ एक्ट है और जो कि एक लेजिटिमेट इन्वेस्टिगेशन को रोकता है। साथ में बताया कि ये ट्राइट एक्ट है। एफआईआर जो है वो एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इम्पिटिशंस नहीं है। तो ये टेस्ट करना कि एफआईआर ने कमीशन किया था कॉज ऑफ ऑफेंस का कि नहीं और ग्रेवरमैन जो है एक्यूजेशन का वो फाइंड आउट करता है कि प्राइम फेशिया और सम अदरवाइज सम कॉजनेबल जो ऑफेंस है वो कमिट किया है कि नहीं किया है। और कोर्ट को ये नहीं देखना है कि किस प्रकार का स्पेसिफिक ऑफेंस हुआ है वो कमिट हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जब चार्जेस फ्रेम के समय और जो मटेरियल्स कलेक्ट किए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट के समक्ष कोर्ट जो है वो अपना ओपिनियन है वो ड्रॉ करेगी और कमीशन जो ऑफेंस है अक्यूज द्वारा उसको ट्राई करेगी और इससे पहले वो कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी। कोर्ट अक्यूज्ड को डिस्चार्ज भी कर सकती है। और व्हेन अक्यूज जो एफआईआर अलेज करे कि एक डिसऑनेस्ट कंडक्ट हुआ है अक्यूज्ड के साइड पे और अगर वो सपोर्ट किया गया है उसका जो क्लेम है बाय मटीरियल्स और जो डिस्क्लोज करता है कॉजनेबल ऑफेंस को तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन को थ्वार्ट मींस इन्वेस्टिगेशन को रोका नहीं जा सकता क्वेश्चन के दौरान। और अब यहाँ पे बताया कि जो पिटीशन जो है वो एफआईआर की क्वैश के लिए डाली गई थी वो इनफेक्टस नहीं हो सकती है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो थी अंडर सेक्शन 173(2) ऑफ सीआरपीसी के तहत दी गई थी। लेकिन जब पुलिस ने सबमिट की थी और साथ में ये कहा था कि कोई भी प्रकार का स्टे नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट को अप्लाई करना चाहिए अपना माइंड जो मटेरियल सबमिट किए गए थे इन द सपोर्ट ऑफ पुलिस रिपोर्ट। जब भी कॉल लेनी हो वटेवर और कॉन्सिक्वेंशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो क्वैश की जाए या ना की जाए, मेनली सो कि एफआईआर अलेज करती है कि एक्ट जो है और उस जो उनके जो हस्बैंड की कंडक्ट है अक्यूज्ड के प्रति। और इस इंस्टेंट केस में ये कहा कि एफआईआर ने अलेज किया था कि अक्यूज्ड ने ओरिजिनल कंप्लेनेंट का जो ट्रक है वो 14 जुलाई 2014 से लेके 31 मार्च 2016 तक लिया था मंथली रेंट ऑफ 3,300 और जब पेमेंट हुई थी 1 मंथ के रेंट की तो रेंट जो है वो नहीं दिया गया जबकि कई फॉल्स एश्योरेंसेस दिए गए। और एलिगेशन ये बता रही कि अगर रेंट नहीं दिया गया हो ऑर्डिनरी कोर्ट्स पे और इस सर्कमस्टांसेस पे कि ट्रक के साथ क्या हुआ और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर डिसऑनेस्टली अगर डिस्पोज किया गया अक्यूज ने तो ये एक क्रिमिनल केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है। और ऐसे में कहा कि किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं बनता है कि वो एफआईआर को क्वैश करे एट थ्रेशोल्ड बिना किसी मटीरियल रिपोर्ट। किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की गई थी पुलिस द्वारा 19 जुलाई 2024 को स्टेट को देखना है कि जो चार्जशीट थी वो रिकॉर्ड में दी गई है लेकिन स्टेट ने किसी प्रकार की जो एफिडेविट फाइल करते समय
चार्जशीट थी वो प्रस्तुत नहीं की थी। एफिडेविट जो फाइल किया गया था स्टेट में, वो सिर्फ ये कहता था कि वो ट्रक और जो ट्रेलर को ट्रेस नहीं कर पाए हैं। ऐसे सर्कमस्टांसिस पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनता है कि मैटर को रिमिट कर दें, लेकिन मैटर को रिमिट कर दें हाई कोर्ट के पास कि वो दोबारा से क्वेश्चन पिटीशन को डिसाइड करें फ्रेश इन अकॉर्डेंस विद द लॉ आफ्टर जितने भी मटेरियल्स कलेक्ट किए गए थे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सारे मटेरियल्स को देखने के बाद, स्क्रूटनाइज करने के बाद ही करें। और ऐसे में अपील का अलाउ कर दिया। अनफिनिश्ड ऑर्डर थी हाई कोर्ट की, सेटिस्फाइड कर दिया। क्वेश्चन पिटीशन थी वो रिस्टोर्ड कर दी ओरिजिनल नंबर पे, और कहा कि ये डिसाइड करी जाएगी हाई कोर्ट द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन द लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव। तो जितनी भी कंटेंशन और प्ली है वो ओपन रहेगी, पार्टीज को वो अर्ज कर सकते हैं बिफोर दी हाई कोर्ट। तो ये जजमेंट आई थी 14 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।